दोस्तों 3 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि 12 अगस्त को कैराना सांसद इकरा हसन भावुक हो गई। भावुक होकर अपने शब्दों से पिता को याद कर उस पत्रकार को शुक्रिया कह दिया। एक पत्रकार ने अपनी यादों के जरिए कैराना के उस वक्त का माहौल बताया जब इकरा हसन के पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने दिल से बता दिया सांसद इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन की आखिरी याद की कहानी। ये वो तस्वीर है जब इकरा हसन नाबालिग हुआ करती थी। पिता मुनव्वर हसन चौधरी के साथ नजर आ रही हैं, पिंक ड्रेस पहनी एक अलग ही दुनिया में जीती नजर आ रही हैं। इकरा हसन के चेहरे पर अपने पिता की मौजूदगी में एक अलग ही तरह की ताजगी है। ऐसा लग रहा है जैसे दीन और दुनिया को पिता के हवाले कर बेफिक्र होकर एक अलग ही ताजगी के सजदे में जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं। वैसे भी बेटियां हमेशा पिता के लाडली होती आई हैं। इस तस्वीर को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है इकरा हसन अपने अब्बू मुनव्वर हसन चौधरी के साथ किसी हिल स्टेशन में है। इस तस्वीर को एक वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तस्वीर को पोस्ट करने के साथ ही कैफ ने उस भावुक पल को साक्षी रखकर इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन को आखिरी याद पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट को देखकर इकरा हसन बेहद भावुक हो गई। इकरा ने लिखा, अल्लाह ताला मरहूम वालिद साहब मुनव्वर हसन जी की मगफिरत फरमाए, आमीन। आप हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। आस मोहम्मद कैफ जी, आपके इस लेख के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पत्रकार आस मोहम्मद कैफ ने सांसद इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन की आखिरी याद की कहानी शीर्षक के जरिए याद किया। पत्रकार ने लिखा, मुनव्वर हसन ने अपनी जिंदगी का जो आखिरी इंटरव्यू दिया था, मैं वह पत्रकार हूं। उस दिन मुनव्वर हसन गंगों में थे और उसके बाद वह बहुजन समाज पार्टी सरकार के मंत्री रामवीर उपाध्याय की बेटी की शादी में चले गए। मुनव्वर हसन तब सांसद थे, वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके थे। मायावती तब सीएम थी। मायावती को लगता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुनव्वर हसन उनके लिए अनमोल हीरा है। इसलिए मुजफ्फरनगर से सांसद मुनव्वर हसन को कैराना से लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया था। दोस्तों कैराना के मुनव्वर हसन कैराना से विधायक बने, एमएलसी बने, राज्यसभा के सांसद रहे और मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बने। चारों सदनों का प्रतिनिधित्व उन्होंने 40 साल की उम्र में कर लिया था। इसलिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। जिस समय मुनव्वर हसन का एक्सीडेंट हुआ वह सुबह के लगभग 3 बजे थे। सुबह लगभग 4 बजे मुजफ्फरनगर के एक पत्रकार का फ़ोन आया। उस समय मैं सहारनपुर में एक दैनिक अखबार में ब्यूरो चीफ था। सुबह 4 बजे की एक कॉल मुजफ्फरनगर के ही एक पत्रकार की थी। उन्होंने कहा मुनव्वर हसन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यह मजाक का वक्त नहीं। उन्होंने कहा सही बात है। मैं इसी दिन शाम में छुट्टी आया था, सीधे कैराना के लिए भागा। कैराना में मातम था, एक दुकान खुली नहीं थी, हर चेहरे पर उदासी थी। महिलाओं का रुद्रन सड़कों पर भी था। सड़कों के दोनों तरफ रस्सी बांधी जा रही थी। यह दूरी 3 किलोमीटर से ज़्यादा थी। सूचना थी कि मुख्यमंत्री मायावती आ रहे हैं। हम पत्रकार के लिए जो सीएम मायावती की राजनीति पर लिखते थे तो यह उनकी बहुत बड़ी बात समझी जा रही थी। मुनव्वर हसन कैराना के अपने पुश्तौनी घर में रहते थे। यह घर कोई महल नहीं, कोई भव्यता नहीं, एक बिल्कुल सामान्य मकान। इस घर के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक बैठक है। इसे कलसियान चौपाल कहते हैं। जब हम मुनव्वर हसन के घर पहुंचे तो मुझे एक आश्चर्य हुआ। यहाँ चौपाल पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और दिवंगत हुकुम सिंह बैठे थे। हुकुम सिंह रो रहे थे और चौधरी टिकैत उन्हें दिलासा दे रहे थे। मुनव्वर हसन ने अपने पहले चुनाव में हुकुम सिंह को हराया था। रिश्ते में हुकुम सिंह मुनव्वर हसन के दादा लगते थे। हुकुम सिंह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे और मुनव्वर हसन सपा की, मगर दोनों में प्यार बहुत था। आमने सामने लड़ते भी थे मगर सम्मान बहुत करते थे। मायावती जी आई, 3 किलोमीटर तक पैर रखने की जगह नहीं थी। 1 लाख से ज़्यादा आदमी कैराना में आ गया। यहीं मायावती ने तबस्सुम मुनव्वर के सिर पर हाथ रखकर उन्हें प्रत्याशी बना दिया। 2009 में चुनाव जीतकर मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम सांसद बन गई। उनके जनाजे की नमाज में मेरे साथ काजी रशीद
मसूद साहब खड़े थे, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि इसी सप्ताह में मसूद और मुनव्वर हसन परिवार में काफ़ी विवाद हो गया था। हालांकि देखकर मेरी नज़र में काजी रशीद मसूद साहब की इज्जत बढ़ गई। इसके बाद मैंने अगले दिन अखबार में जो रिपोर्ट लिखी उसका शीर्षक पढ़कर तबस्सुम हसन बहुत रोए, जिसे उनके भाई वसीम अहमद ने दिखाया था। ये शीर्षक था, अब किसी को कुछ नहीं कहेगा मुनव्वर हसन पूरी तरह से जनता के नेता थे, एकदम जमीनी, पूरी तरह से गैर सांप्रदायिक जनता के काम कराने के लिए तत्पर, दबंग और बेबाक। उनके बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। जब वह जनहित के लिए अधिकारियों से भिड़ गए, वह मुलायम सिंह यादव जी की आंख के दुलारे थे। कई बार वो जीत कर मुलायम सिंह जी से लड़ जाते थे। जब उनका उरूस था तो आजम खान और रशीद मसूद दोनों उनके कदम से विचलित रहते थे। मुनव्वर हसन के समर्थकों में एक टीस हमेशा रही कि वो कभी मंत्री नहीं बन पाए। आज मुनव्वर हसन की पत्नी 2 बार सांसद बन चुकी हैं, बेटा विधायक है, बेटी सांसद है, और आज मुनव्वर हसन इन्हें देखकर बहुत खुश होते। मुनव्वर हसन के दोनों बच्चों की पढ़ाई घर से बाहर हुई। इस तस्वीर में इकरा हसन हैं। इकरा हसन 5 साल की उम्र में दिल्ली हॉस्टल चली गई थी। मुनव्वर हसन के बेटे ये नाहिद हसन देहरादून चले गए। बड़े हुए तो इकरा हसन लंदन और नाहिद हसन ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए। मुनव्वर हसन के आखिरी वक्त में दोनों बच्चे उनके पास नहीं थे। इस इलाके को आज भी दूसरा मुनव्वर नहीं मिला, अल्लाह उन्हें मगफिरत अता फरमाए। दोस्तों, 3 अगस्त को मुनव्वर हसन की याद में लिखे गए इस पोस्ट पर जब उनकी बेटी और कैरेना से सांसद इकरा हसन की नज़र गई तो जज्बात के साथ शुक्रिया कहा। उस पल में ले जाने के लिए शुक्रिया जब उनके पिता हुआ करते थे, जिनकी छाया और संस्कारों को आज भी अपनी ज़िंदगी में साथ रखकर इकरा हसन जीती है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।